जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यमुना का निचला स्तर है जहां पर पानी की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ी है और 2 फुट पानी, अभी एक बाबा जा रहे थे निकलते हुए, 2 फुट पानी गांव का घटा है। तो ये कौन सा गांव पड़ता है सर? ये उसको नाम? गाँव आसमानपुर दूसरा पुस्ता। पुराना गांव आसमानपुर दूसरा पुस्ता, जो कि हम खड़े हुए हैं और परिस्थिति जैसी कि हमें सामने की तरफ दिख रही है। तो यहाँ पर कुछ झुग्गियाँ हैं, झोपड़ी सी पड़ी हैं, कोई वैसा काम होता है यहाँ, कबाड़े का कोई काम होता है। और काफ़ी स्थिति में जो उनकी मट्टी जो दिख रही है वो लग रहा है कि सब चीज़ डूब गई होगी शायद। पीछे देखिए, पीछे की तरफ ये साइकिल खड़ी है और रिक्शा खड़ा है, ये डूब गया है। और पीछे गांव है, पूरा गांव का गांव शायद पानी घटने के कारण अब लोग निकल रहे हैं अपने घर में। जो भी दिक्कतें हुई हैं, जो भी सामान खराब हुआ है, उसकी परिस्थिति जानने के लिए, उसको देखने के लिए लोग बाग अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। बाकी यमुना का जो जल स्तर है 2023 से कम है। अब की बार 2023 में बताते हैं और ज़्यादा पानी था। और नुकसान तो देखो सबका होता है, और नुकसान के साथ साथ वो अपने पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है जिसके कारण आदमी, जैसे कि टीवी, एलईडी, फ्रिज, जिसमें पानी चला गया, कुछ दो जाता है लोगों का, वो दोबारा बनाने के लिए, दोबारा करने के लिए उतने की नहीं आती है, उतने की रिपेयर होती है शायद। तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का और लगे हुए हैं। कौन सा गाँव है जी ये? दूसरा पुत। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? तो ये मतलब कितना पानी आ गया, मतलब घर, मतलब सामान वगैरह कुछ? पानी तो काफी आया है वैसे, पिछले साल के मुकाबले उतना ही पानी है। अच्छा, कह सकते हो कि भाई थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। हाँ, बाकी पानी तो उतना ही है, नुकसान तो उतना ही होना है। नुकसान हो गया। अच्छा, हाँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें, घर के सामान वगैरह, कुछ ऐसा नुकसान कुछ? ऐसा जब कोई भी ऐसी आपदा आती है तो नुकसान तो होता ही है। हाँ, वो जो बचा सकते हैं वो बचा लेते हैं, जो नहीं बचा सकते वो नुकसान ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाय भैंस जो मवेशी हैं वो सब ऊपर ले गए सारे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पिछली सरकार में, जैसे कि 2023 में भी केजरीवाल की सरकार थी जब, तो जब बेटर था या अब कुछ लग रहा है कि बराबर ही है, मतलब कुछ सुविधाओं के बारे में या कुछ? नहीं, ऐसा देखो अब बेटर है क्योंकि पहले पता चल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकार ने पहले ही सबको अलर्ट कर दिया। ठीक है। हाँ, और फिर आगे जो मतलब 6 महीने से जो काम चल रहा था सरकार का, वो भी काफी अच्छा चल रहा था। नालों की सफाई चल रही थी, सारी चीज सफाई चल रही थी। उससे क्या पानी जो है इतना कहने का मतलब है, जो रेखा गुप्ता जी से कहती आ रही हैं, वाटर ब्लॉकिंग सिस्टम जो था तो किया गया है, नालों की सफाई के कारण, नालों की पुलियाओं की सफाई के कारण जो पानी है वो रुका तो सही, आया तो सही, लेकिन कुछ समय बाद हो गया। पिछली सरकार में जो था कि मतलब कि ख्याली पुलाव पकाया जा रहा था, मतलब सफाई, साफ सफाई इतना ध्यान नहीं था। तो लोग बाग बता रहे हैं कि मतलब कि पहले से काफ़ी बेटर है। अच्छा, जैसे ये तुम्हारे मवेशी हैं, इनके लिए कोई सुविधा, कोई खाने पीने कोई आइटम कुछ ऐसा इनके लिए? वो तो सब हम अपने आप ही कर रहे हैं। अच्छा, जो इनके गाय भैंस जो भी हैं, मवेशी हैं, वो अपना इनका खुद का है? अच्छा, कोई वैसा रात पैकेज, कोई खाना वाने की सुविधा कोई ऐसी? वो तो सारी सुविधा है ही। अच्छा एनजीओ भी काम अच्छा, एनजीओ भी काम कर रही कर रही है, सभी काम कर रहे हैं। तो भैया के माध्यम से पता लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी एनजीओ भी काम कर रहे हैं और सरकार भी कुछ उसमें योगदान कर रही है। तो देखो, ये तो सबके साथ ही है। तो इस सरकार से आप खुश हैं या कोई कुछ गिले शिकवा है? मतलब नहीं, खुश है, मतलब यानी सभी खुश हैं। अच्छा। मान लो किसी का नुकसान नहीं हुआ, इतने कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सारे ही खुश हैं। भाई सरकार पहले अलर्ट कर रही है, सारी चीज पहले करके चल रही है, तो सरकार से तो खुश है ही। तो ये कमियां तो सब में ही रहती है। देखो, कोई भी सरकार इतना तो ग्राउंड जीरो पे नहीं कर सकती है, लेकिन लोग बागों का मानना है कि सरकार जो भी अपना काम कर रही है दिशा अनुसार काम सही चल रहा है और आने वाले टाइम में भी सरकार शायद अपने काम पर डटी रहे, ऐसी बनी रहे। तो क्योंकि कुछ खामियां हमारी भी होती हैं, कुछ सरकार की भी होती हैं, तो दोनों को मिलके ही आगे बढ़ना होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, हम ये रहते तो हैं। कितना पानी आ गया था यहाँ? पानी तो बहुत आ गया था। कितना, मतलब कि जैसे आदमी? हाँ, आदमी पूरे डूब जाए। पूरा डूब हाँ जी। अच्छा, तो उसमें मतलब कि जब पानी आया था हाँ तो जी। आपको पहले इतला कर दिया गया था या अचानक, मतलब? नहीं जी, हम लोग को कोई इत्तला नहीं करा था कि हाँ बाढ़ आने वाली है। अच्छा, बताएं। हम तो गांव चले गए थे,
अच्छा, तो आप हाँ, गाँव से मालूम भी नहीं पड़ा। जैसे आज गांव गए, बयान होके सुनने में आया कि बाढ़ आ गया। तो आप थे नहीं ना यहाँ पर? नहीं जी, हम तो नहीं सुनोगे थे। कहाँ से आप? नहीं तो हमारे तो और भी तो थे ना, और भी थे। हमारे बच्चे थे, हस्बैंड थे, किसी ने भी नहीं कुछ पता चला कि हाँ बाढ़ आने वाले ऐसा हैं। अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? नहीं हुआ था अनाउंसमेंट। जब पानी हम लोग जब का एक गोदाम में शामिल किसी का एक भी सामान नहीं बचा। हाँ, कहाँ हुआ इधर था? नहीं होना, होता तो तुम्हारे मेरा को हुआ गोदाम होगा, बना, हम लोग से तो नहीं हुआ था। चला गया। ये बोलने हाँ। की बात है, यहाँ इतना देखो माल हम लोग का। देखो जी, माल गरीबों तो को ये कुछ पड़ा भी हुआ है। नहीं ऐसा हुआ। है कि यहाँ एक बाथरूम तक नहीं लाया कि औरत लोग लेडीज- अनाउंसमेंट शायद पुश्ते के ऊपर हुआ हो, हाँ। गरीबों के लिए नहीं एक सुविधा तो के लिए हो पुश्तों के सकता ऊपर हुआ होगा, तो शायद किसी को कोई सुन लेता है, कोई नहीं सुन पाया। लेकिन नुकसान तो सबका हुआ है। नुकसान का जो भरपाई है शायद सरकार ना कर पाए, लेकिन फिर भी है। हम लोग को खुद नहीं सरकार को इनके बारे में जो भी नुकसान है थोड़ा बहुत जो भी बन सके। क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या हम सरकार से यही दरखास्त करना चाहते हैं कि जो हम गरीबों का जो डूब भस गया है उसमें थोड़ी मदद करे। जो सरकार बन रही है, रेखा का जो बनी है, और मोदी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रेखा गुप्ता जी का एक बयान ये भी तो सामने आया है कि जिस एरिया में आप, तो क्या इससे भी तो फर्क पड़ता है ना, जब सरकार बार बार कहती है कि भाई ये सरकार जैसे कहती है कि यमुना की जमीन है, आप तो पूरा खाली करो इसको ऊपर की जगह आप बनाएं, कहीं ऐसी जगह बनाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। ये भी तो दिक्कत है आगे। तो सर जी, हम लोग तो यहाँ फ्री में नहीं रह रहे हैं ना, हम तो किराए देते हैं। जिनकी कब्जा है वो किराए लेते हैं, लेकिन हम लोग फ्री में नहीं रहते। हमें पहले ही कह दिया जाता कि हाँ तुम बाहर आने वाले हैं, तो हम अपनी सामान भी बचा लेते, अपना रोजी रोटी भी बचा लेते। नहीं तो ऐसा नहीं ना हुआ। अब यहाँ पर जो आप नहीं मानते हो, चल के देखो कितना भैंस गाय मरा हुआ है। ओहो, अंदर जाके देख लो, मेरा घर में, मेरा जहाँ किराए पे हूँ ना वहाँ पड़ा है। नहीं मानते तो चल के देख लो, मेरा गली में जो समस्या अभी ये यही गाय है मर के पड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो पता हो जितनी जाता तो भी ये गाय भैंस नहीं मरता। जितनी भी लेबर रह रही है, जो लोग रह रही है, अधिकतर क्या है कि यहाँ पर प्लॉटिंग सिस्टम है जो कि रेंट पे दे रखा है। इनका भी नहीं नहीं जाया जाएगा, लेकिन काफी नुकसान दिख रहा है दूर से ही कि लोग बाग नुकसान हुआ है। अगर यदि हम लोग अगर झूठ बोलते हैं तो देखो ये अगर भगा नहीं सकता था, मगर इसमें कोई वो नहीं है। उनको क्या माता, ये दूर से आया है, बोल दिया है कि अच्छा कर। ये तो बुरे देखो गाय भैंस कितना मरा हुआ है, जाके देख लो अंदर हाँ अंदर। मेरे घर में जो घर है किराए पे रह रहा हूँ मैं, 3000 रुपये किराया दे रहा हूँ, उसमें जाके मरा हुआ है। अब ये काम मालिक को बोलोगे तो मालिक बोलेगा हम तो कर नहीं तो सकते। निकाल दिया वो गाय भैंस नहीं को? अभी भी है मरा पड़ा हुआ। आप देखो ये सब माल जो भटके है ना, ये हमारा है। अगर हमें मालूम हो जाता तो आज हम लोग अपना माल जो भी था 10,000 या 20,000 का सामान हम लोग अपना कहीं सुरक्षा में लगा देता या बेच के यहाँ से निकल जाता। नहीं जी सर जी, हम लोग तो हम लोग पूरा को कबाड़ा गरीब का आदमी काम है। करते हम हैं लोग ना। पूरा का हम काम लोग करते तो हैं। रईस आदमी नहीं तो है। रेखा गुप्ता जी से यही मेरा आग्रह है कि देखो ये छोटे छोटे इनका काम है, छोटे छोटे मदद की जाए, बोल दिया ये और बहुत आदमी है, हम गरीबों को आने वाले टाइम में जो भी है समय है थोड़ा सा यहाँ थोड़ी रहते हैं। दिक्कत चल रही है, थोड़ी सी समय के साथ देखता है तो उनको कुछ हेल्प करें। जो भी परिस्थिति है इसको बनाए रखें। तो लाइव जुड़ने के लिए देसी भुट्टा में आपके जय हिंद जय भारत। एक मिनट, ये हमारे साथ बात करने को तैयार हैं, कुछ बताएंगे। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दूसरे पुस्ते पे ना एक टॉयलेट लगना चाहिए क्योंकि लेडीज का ज्यादा है। तीसरे पुस्ते पे है ज्यादा। तीसरे पुश्ते पे? हाँ। अच्छा, एक चीज मूलभूत सुविधाएं हैं, देखो ये सबके साथ हैं। और जेंट्स जो होता है, जेंट्स तो कहीं भी बच्चा 4 दिन का बच्चा जेंट्स तो कहीं भी फारिग हो जाता है, लेकिन लेडीजों के लिए जो एक टॉयलेट है वो भी बहुत दूर तीसरे पुस्ते जाने पड़े, वहाँ पे भी लाइन भरा पड़ा हुआ, इतना लोग है पहले से दूर तीसरे पुस्ते तक एक लेटरिन बाथरूम है टॉयलेट बस। बाथरूम की दिक्कत है। विधायक तो कई बार बोल दिया है, और जो विधायक कौन है? यहाँ का विधायक तो खाना ले लो बोलो लाइन में लग जाओ। ना टॉयलेट बस, बाथरूम, इतना। पानी की कोई सुविधा नहीं है, पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है।
वो तीसरे पुस्ते में यहाँ पर कोई नहीं लगवाना चाहता। लोगों से जो बातें पता लग रही हैं, यही दिक्कत है कि बाथरूम की और टॉयलेट की सुविधा यहाँ से काफ़ी दूर बनाई गई है, जिसके लोगों को असुविधा हो रही है जाने में। तो सरकार से आग्रह है कि जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं उनको तो आप कर ही सकते हैं, इतनी बड़ी आपदा शायद आप ना रोक सकें, लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लोगों की जो तुम उनका नुकसान तो पूरा नहीं कर सकते हो, लेकिन जो उनकी छोटी छोटी चीजें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। केजरीवाल के टाइम में अब में सारे चीज व्यवस्था हो जाता। अब बच्चे भी परेशान हैं और काफी दिक्कतें हैं। अरे जब बताया नहीं था, अब तो कम से कम बताया था। नहीं, तुम्हें बताया होगा, हम लोग का नहीं बताया। बताया था तो बने रहे हमारे साथ। बताया था तो कम सामान क्यों नहीं ले गई? जय हिंद, जय अरे भारत। हमें एक दिन पहले